नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों की अपार आईडी बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आखिर यह अपार आईडी क्या है, यह आईडी क्यों बनाना ज़रूरी है और आईडी को किस प्रकार से बनाना है, अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया क्या है, आज की वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब को जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। दिनांक 18/11/2024 का यह आदेश है। प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय कक्षा 1 से 8 की शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि वन नेशन वन स्टूडेंट के परिपालन में शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी इसको अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री तैयार की जानी है, जिसके प्रावधान निम्नानुसार हैं। सबसे पहले उद्देश्य की यदि हम बात करें तो यह क्यों बनाना जरूरी है, तो अपार आईडी 12 अंकों का एक कोड है। विद्यार्थी के आधार नंबर से यह लिंक रहेगा। आईडी में विद्यार्थी की उपलब्धियां जैसे उसका परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, छात्रवृत्ति, सिखाने के परिणाम के अतिरिक्त विद्यार्थी की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने की सहायक होगी। विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग करने के अतिरिक्त विद्यार्थी किसी भी स्थान से समय अपने प्रमाणिक शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकता है। अपार आईडी की सहायता से शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल विकास, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय यह सुविधा होगी। अपार आईडी जनरेट करने की कार्यवाही क्या रहेगी, तो सबसे पहले विद्यार्थी की प्रमाणिक जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर आदि और आधार नंबर, इन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। फिर उसके बाद चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट होना चाहिए और आधार सत्यापित होना चाहिए। विद्यार्थी का प्रोफाइल में नाम, आधार कार्ड में नाम समान होना चाहिए। अभिभावक का मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए और कोई एक पहचान पत्र आवश्यक है। आगे इसमें अपार आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया क्या है, तो कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन एवं समन्वयन हेतु जिला परियोजना समन्वयक यानी डीपीसी को 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और समय सीमा में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने हेतु जिले द्वारा निम्नानुसार तैयारियां की जानी है। सबसे पहले जिले में 20 और 21 नवंबर को अपार दिवस मनाया जाना है। फिर उसके बाद विद्यार्थी के आधार नंबर के लिए एवं आधार कार्ड में सुधार के लिए अधिक से अधिक कैंप का प्रावधान, यानी जिनके आधार नहीं है तो उनके आधार नंबर के लिए और जिनके आधार कार्ड में कोई सुधार होना है तो उसके लिए कैंपों का आयोजन होगा। फिर इसके बाद विकासखंड स्तर पर अपार आईडी निर्माण और क्रियान्वयन के लिए बीआरसी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिले में वीसी के माध्यम से विकासखंड के नोडल और सभी स्कूलों के प्रभारियों का अपार आईडी निर्माण हेतु उन्मुखीकरण होगा। साथ ही निरंतर वीसी आयोजित कर प्रगति की समीक्षा की जाएगी, यानी वीसी के माध्यम से एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम, एक ट्रेनिंग की होगी। अपार आईडी जनरेट करने के लिए स्कूल के एक शिक्षक को प्रभारी नियुक्त किया जाएगा और स्कूल स्तर पर सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य प्रभारी शिक्षक द्वारा किया जाएगा। यानी जो विद्यालय हैं जहाँ पर एक शिक्षक को प्रभारी बनाया जाएगा अपार आईडी बनाने के लिए और वह सारे कार्य को करेगा। आगे विकास खंड में अधिक नामांकन और बड़े स्कूलों को पहले चरण में आईडी निर्माण के लिए टारगेट किया जाएगा, जो बड़े स्कूल हैं और यहाँ पर नामांकन ज़्यादा है। जिले में बीआरसी और जन शिक्षकों को प्रति दिवस मॉनिटरिंग हेतु उत्तरदायित्व भी दिया जाएगा और प्रतिदिन की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करने हेतु प्रपत्र भी तैयार करना पड़ेगा। आगे स्कूल स्तर पर अपार आईडी के लिए क्या कार्य किए जाने हैं, तो स्कूल स्तर पर एक पीटीए मीटिंग आयोजित की जाएगी और एक प्रपत्र दो इस पत्र के साथ दिया गया है, उसमें अभिभावकों की सहमति लेनी होगी और उनका मोबाइल नंबर रहेगा। फिर विद्यार्थियों के आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी हमें लगानी पड़ेगी और अभिभावक की सहमति प्रपत्र में भरी जानकारी को जांच करके स्कूल के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। और ध्यान रहे कि सहमति पत्र में भरी गई जानकारी को गोपनीय रखा जाए और जो भी सहमति पत्र आपके प्राप्त होंगे उन सबको आपको स्कूल रिकॉर्ड में संभाल कर रखना है। स्कूल स्तर पर क्या करना है, एक एसएमसी की मीटिंग रहेगी, इसे पीटीए भी बोलते हैं, पीटीए की मीटिंग रहेगी और जो बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ते हैं उनके माता पिता से हमें एक सहमति पत्र लेना है और उस सहमति पत्र के साथ हमें एक बच्चों का आधार कार्ड की कॉपी
और बच्चों के जो माता पिता हैं उनका कार्यशील मोबाइल नंबर हमें लेना है और इन सारी चीज़ों को हमें एकत्र करके रखना है। आगे इसमें प्रभारी शिक्षक स्कूल यूजर से SDMS पोर्टल में लॉगिन करके 2024-25 में स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर अपार मॉड्यूल से सभी विद्यार्थियों की अपार ID को जनरेट करें और पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में प्रक्रिया को बिंदुवार समझाया गया है और किसी भी प्रकार की संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत निर्देश और ट्रेनिंग के लिए वीडियो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अब स्कूल के बाद यदि हम बात करें तो विकासखंड स्तर पर अपार ID के लिए क्या कार्य किए जाने हैं, तो अपार ID के लिए प्राथमिकता पर SDMS पोर्टल में पेंडिंग सभी चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री तत्काल पूर्ण की जाए। SDMS पोर्टल पर दर्ज सभी विद्यार्थियों की स्कूलवार और कक्षावार सूची निकालकर संबंधित जनशिक्षा केंद्र को भेजकर विद्यार्थी के नाम आधार कार्ड में अंकित नाम से मिलान एवं इसमें आवश्यकता अनुसार नाम अपडेट होने चाहिए। इसके बाद विद्यार्थी के नाम में एक लेटर की त्रुटि सुधार की सुविधा SDMS पोर्टल के स्कूल यूजर पर एक बार सुधार की सुविधा है, किंतु नाम में यदि अधिक त्रुटि है तो निर्धारित फॉर्मेट S03 की सहायता से जिला अथवा विकासखंड यूजर से सुधारा जा सकता है। यदि एक वर्ड में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर आप सुधार सकते हैं स्कूल यूजर से, लेकिन यदि नाम में कोई ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए आप विकासखंड या जिला स्तर से आप इसको सुधरवा सकते हैं। आगे जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर फॉर्मेट S3 के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स की डेमोग्राफिक जानकारी में भी संशोधन किया जा सकता है। आगे रहेगा मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में अपार ID निर्माण की डेली प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक डैशबोर्ड और स्कूलवार सूची पोर्टल में जिला शिक्षा अधिकारी जिला अथवा विकासखंड के यूजर पर उपलब्ध है। अतः DPC और BRC प्रतिदिन शाम को अपार ID निर्माण की प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करेंगे और प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कृपया उक्त अनुसार UDICE पोर्टल पर दिनांक 30 नवंबर 2024 तक शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार ID तैयार करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी और DPC को निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही में इस कार्य को साप्ताहिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में रखा जाना उचित रहेगा। अब इसके साथ 3 संलग्न प्रपत्र भी दिए गए हैं जो कि जिनका इसमें जिक्र है। पहला प्रपत्र कौन सा है, अभिभावकों और स्कूल के लिए अपार ID का महत्व क्या है। दूसरा प्रपत्र है अभिभावक का सहमति और तीसरा है UDICE पोर्टल में अपार ID निर्माण की प्रक्रिया। यदि हम पहले प्रपत्र को देखें तो अपार ID क्यों आवश्यक है, इसके क्या उपयोग रहेंगे। तो अपार ID अद्वितीय रहेगी, एक राष्ट्र एक छात्र ID के रूप में काम करेगी जो उद्देश्य के लिए छात्रों को पहचान देगी और छात्रों को स्कूल से दूसरे स्कूल राज्य आदि में स्थानांतरित करना सरल हो जाएगा। यह छात्रों को अपनी ID के साथ सशक्त बनाएगा। विशिष्ट ID आजीवन रहेगी और शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने में मदद करेगी। अपार ID छात्रों की शैक्षिक प्रवृत्ति और उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए उपयोगी रहेगी। अपार ID ड्रॉप आउट छात्रों की निगरानी और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोगी रहेगी। अपार ID डिजिलॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने का प्रवेश द्वार होगा जो छात्रों की सभी उपलब्धि जैसे परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, सीखने के परिणाम के अलावा अन्य उपलब्धि, खेल, कौशल प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र चाहे वह ओलंपियाड हो का डिजिटल रूप में इसका रिकॉर्ड संग्रहित रहेगा। आगे छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा रोजगार के उद्देश्य के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं और अपार ID का उपयोग कई मामलों में भी किया जाएगा जैसे NTA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, छात्रवृत्ति वितरण, सरकारी लाभ हस्तांतरण, पुरस्कार आदि चीज़ों में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। अब यदि हम प्रपत्र 2 की बात करें तो प्रपत्र 2 में अपार ID बनवाने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र को दिया गया है। इस पर स्कूल का डाइस कोड और स्कूल के नाम को लिखकर यहाँ पर ये सहमति पत्र लेकर हमें विद्यालयों में जमा करवाना है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रपत्र 3 भी इसके लिए दिया गया है कि अपार ID किस प्रकार से बनेगी। तो सबसे पहले कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से अभिभावक शिक्षक बैठे, अभिभावक शिक्षक PTA यानी पेरेंट टीचर मीटिंग की आयोजन होगा। फिर इसके बाद स्कूल प्राधिकृत माता पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित करें और अभिभावक अपने साथ स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार कार्ड की छायाप्रति भी लेकर आएँ। यानी किसी माता या पिता का पहचान पत्र आवश्यक रहेगा और साथ में जो बच्चा है उसके आधार कार्ड की एक प्रति आवश्यक रहेगी। फिर सहमति के साथ अभिभावक के कार्यशील मोबाइल नंबर की प्रविष्टि भी करना है। फिर प्रत्येक PTM में अपार पर 15 से 20 मिनट जागरूकता सत्र का आयोजन होना है और
पीटीएम के दौरान छात्रों और अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी भी प्रदान करनी है। ये सारी चीज़ों को करने के बाद यदि हम बात करें तो प्रपत्र 3 इसको अपार आईडी किस प्रकार से बनानी है, तो इसके भी यहाँ पर चरण दिए गए हैं कि किस प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी जिससे अपार आईडी का क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें।